नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है आर्टिफिशियल रेन। एक ऐसी तकनीक जिसमें इंसान खुद से बारिश बना सकता है। ये सुनने में तो फिल्मी लगता है, लेकिन क्या वाकई में ये मुमकिन है? क्या हम सच में आसमान से बारिश ला सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इस अनोखे और दिलचस्प टॉपिक के बारे में। बारिश हमारे जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। पानी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या होगा अगर बारिश ना हो? सूखा, फसलें बर्बाद और पानी की किल्लत। ऐसे में आर्टिफिशियल रेन एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। इसे हम मौसम बदलने की तकनीक भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल रेन का मतलब है कृत्रिम तरीके से बारिश लाना। इसे हम क्लाउड सीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रक्रिया में बादलों में कुछ केमिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और यहाँ तक कि ड्राई आइस का छिड़काव किया जाता है। ये केमिकल्स बादलों में कंडेंसन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। यही बारिश होती है। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। दरअसल इस प्रक्रिया में एक विमान से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल का छिड़काव किया जाता है। ये केमिकल बादलों में जाकर वाटर वेपर को कणों में बदल देते हैं। ये कण धीरे धीरे मिलकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और आखिरकार बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। चीन और कई देशों ने मिलियंस डॉलर्स खर्च किया है क्लाउड सीडिंग तकनीक पर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दुबई में आई बाढ़ का कारण क्लाउड सीडिंग को ही माना जा रहा है। अब तो कुछ कंपनियां भी क्लाउड सीडिंग का काम करती हैं, जैसे कि फ्रांस की एक कंपनी है जो क्लाउड सीडिंग का ऑफर देती है। इस कंपनी को आप एक अमाउंट पेड करेंगे और यह कंपनी आपको इंश्योर करेगी आपके अकॉर्डिंग आपके इवेंट में बारिश हो या ना हो। क्लाउड सीडिंग की शुरुआत की बात की जाए तो 1940 के दशक में हुई थी, जब अमेरिकी वैज्ञानिक विसेंट शेफर ने पहली बार सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल रेन बनाई। धीरे धीरे ये तकनीक पूरी दुनिया में फैल गई और आज कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। खास करके चीन, यूएई और अमेरिका जैसे देश क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सूखा प्रभावित इलाकों में बारिश की जा सके। विलियम आर कॉटन और रोजर ए पिल्के अपनी पुस्तक वेदर मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाउड सीडिंग में लिखते हैं कि क्लाउड सीडिंग जब सही वायुमंडलीय परिस्थितियों में लागू की जाती है तो वर्षा बढ़ाने की क्षमता होती है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता स्थानीय जलवायु और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर काफी अलग अलग हो सकती है। यह पुस्तक जो है वो कृत्रिम बारिश की वैज्ञानिक प्रक्रिया और बादल बीजारोपण यानी कि क्लाउड सीडिंग की तकनीकों पर केंद्रित है। इसमें क्लाउड सीडिंग के सिद्धांत, प्रभाव और चुनौतियों पर गहन अध्ययन किया गया है। अब ये जानते हैं कि आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल कहां-कहां और कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो इस सूखा प्रभावित इलाकों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो तो क्लाउड सीडिंग से हवा में मौजूद गंदगी को साफ किया जा सकता है। कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन के अपने फायदे हैं। इससे फसल अच्छी होती है, पानी की कमी दूर होती है और प्रदूषण भी कम होता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि लगातार केमिकल का जो छिड़काव करने से पर्यावरण पर इस पर बहुत खराब असर पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल मरीन लाइफ और जमीन पर भी खराब प्रभाव डाल सकता है। अब बात करते हैं भारत की। एक रिपोर्ट के अनुसार 1952 में भारत में पहली बार परीक्षण किया गया। वहीं 1984 में तमिलनाडु में इसका पहली बार प्रयोग किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इसका इस्तेमाल किया गया। भारत में क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल खासकर उन इलाकों में किया जाता है जहां सूखा और पानी की कमी हमेशा बनी रहती है। कई बार मानसून में बारिश कम होने पर भी इस तकनीक का सहारा लिया जाता है। भारत सरकार इस पर लगातार रिसर्च कर रही है ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाया जा सके। तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल रेन हमारे लिए सामान्य हो जाएगी? क्या हर सूखे इलाके में इस तकनीक का इस्तेमाल करके बारिश लाई जा सकती है? वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है कि हमें ऐसी तकनीक मिल जाए जिससे बिना किसी पर्यावरणीय नुकसान के बारिश लाई जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स जैसी नई तकनीकों के साथ ये उम्मीद की जा रही है क्लाउड सीडिंग और भी सटीक और किफायती बन सकेगी। दोस्तों, ये थी आर्टिफिशियल रेन की कहानी, एक तकनीक जो भविष्य में हमारी जिंदगी को बदल सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की भारी किल्लत है। लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमें इसे इस्तेमाल करने से पहले इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करना होगा। उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी और दिलचस्प वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।